हेलो फ्रेंड्स, मैं सिप्रा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ सिप्राज लर्निंग चौपाल पर। अभी हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमने उसमें लास्ट सेशन में पढ़ा था, जब इस पे फॉर्मूला डिस्कस किया था इस चैप्टर का, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि था -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हमने क्या कहा था? ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करने वाले हैं रूट्स को। लेकिन इसमें बोला है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब आप निकालिए। तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या निकालना होगा? ये इतना क्या होता है? b² माइनस 4ac क्या होता है हमारा? d की वैल्यू क्या होती है? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। चलिए, अगर d अगर 0 आता है तो क्या है? ये रियल रूट्स एंड सेम, मतलब दो वैल्यू आएंगी सेम आएंगी। एंड d इज ग्रेटर देन 0 रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि रूट्स जो आएंगे वो तो रियल होंगे, मीन्स दो वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन अलग अलग आएंगी। एंड तीसरा d इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स। अगर d हमारा माइनस में आ जाता है, 0 से छोटा आ जाता है, तो इसका रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले d निकालते हैं। तो b यहाँ पर क्या है? -3। b की जगह -3 पुट किया, -4। a क्या है हमारा? 2 इंटू c क्या है? 5। -3 का स्क्वायर 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 9 में से 40 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में? 31। 31 किसका आया है? माइनस का। सबसे पहले ही हमारा क्या आ गया? d माइनस का आ गया 31। और माइनस में हमने बताया था जब जाएगा तो नो रियल रूट्स, मीन्स इसको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नो रियल रूट्स। सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। चलिए पुट करके देखते हैं। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4 इंटू √3 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है? 3 इंटू c क्या है? 4। -4√3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 3, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 0। अगर d हमारा 0 आता है तो क्या हो जाएगा? रियल रूट्स एंड सेम, मतलब ये रियल रूट है और सेम वैल्यू हमारे पास निकल कर आने वाली है। तो चलिए इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। यहाँ पर b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a -b -4 पहले से था और -b यहाँ पे लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट के अंदर हमने अभी निकाल लिया है d की वैल्यू 0, रूट के अंदर 0 अपॉन 2 इंटू a क्या है? 3। तो प्लस का 4 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 3 जा 6। तो प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास सीधा सीधा क्या आ गया? 4 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मीन्स जो वैल्यू आई है हमारे पास 2/3, यही 2 बार होगा। सेम वैल्यू यही 2 बार आएगी, 2/3, यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का फॉर्मूला पुट करते हैं। b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a है 2 इंटू c है 3 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 में से 24 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 12। जो 12 आया है वो पॉजिटिव आया है, मीन्स d से d की वैल्यू जो आई है हमारे पास 12, मतलब कि 0 से बड़ी है ये वैल्यू, तो d इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि ये रियल रूट तो है, इसको निकालना पॉसिबल है और इसके दो अलग अलग वैल्यू भी आएंगी। चलिए इस पे पुट करके देखते हैं फॉर्मूले पे, माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b क्या है 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac हमने निकाल लिया था, क्या आया था 12, यहाँ 12 पुट कर देते हैं अपॉन 2 इंटू a क्या है 2, तो क्या आ गया हमारे पास 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 अपॉन 2 2 जा 4। तो देखिए इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन है, अगर हम 12 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 12, 3 1 जा 3, मीन्स 2 बाहर आ जाएगा √3, तो यहाँ पर हम 6 प्लस माइनस 2√3 लिख सकते हैं अपॉन 4। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अब हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। इसको दो बार लिख सकते हैं, इसकी दो अलग अलग वैल्यू आएंगी, एक तो लिख सकते हैं हम 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा क्या लिख सकते हैं 3 माइनस √3 अपॉन 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।